अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमेटा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो लीवर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स ट्रांसपायरेशन और गैस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। स्टोमेटल पोर के सराउंड में गार्ड सेल्स होती हैं जो इस स्टोमेटल पोर के ओपन और क्लोज होने को कंट्रोल करती हैं। स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं यानी स्टोमेटा जो होते हैं मोस्टली प्रेजेंट होते हैं जो लोअर एपिडर्मल लेयर होती है लीफ की, वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपायरेशन और गैस एक्सचेंज सबसे ज़्यादा जो अंडरनीथ सरफेस लीफ की होती है वहां पे होता है। स्टोमेटा हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ स्टोमेटल पोर्स के लिए, और सिंगल स्टोमेटल पोर को हम स्टोमा कहते हैं। सिंगुलर स्टोमा है और प्लूरल स्टोमेटा है। तो चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम एक स्टोमा की बात करते हैं, अगर एक स्टोमा या एक स्टोमेटल पोर की बात करते हैं तो उसके इर्द गिर्द दो गार्ड सेल्स होती हैं, जो गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड रहती हैं, और यही गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में मदद करती हैं। गार्ड सेल्स मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो अपने शेप को चेंज कर पाती हैं। उनकी शेप का चेंज होना डिपेंड होता है टर्गर प्रेशर पे। जो गार्ड सेल्स होती हैं उनका जो पोर्शन स्टोमेटल पोर की तरफ होता है वो कनकेव होता है, और उस साइड का जो वॉल रहता है वो थिक रहता है। यानी कि जो सेल वॉल होता है गार्ड सेल्स का टुवर्ड द पोर थिक होता है और अवे फ्रॉम द पोर थिन होता है, और जो पोर की तरफ जो गार्ड सेल का पोर्शन है वो कनकेव रहता है। गार्ड सेल्स के सराउंड में जो सेल्स होती हैं वो सबसिडियरी सेल्स होती हैं, वो भी एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ड्यूरिंग ओपनिंग गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर करती हैं इन सबसिडियरी सेल्स से, और ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल्स वाटर को रिलीज करती हैं इनटू दी सबसिडियरी सेल्स। तो आप देखते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा कैसे होता है और कब होता है। दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होता है। तो जहां तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा की बात है तो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड होता है टर्गर प्रेशर पे। टर्गर प्रेशर होता है प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं फ्लूइड्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर जो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इट गेट्स स्ट्रेच्ड अगेंस्ट द सेल वॉल, तो इसे हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। दिन का वक्त जो होता है वाटर मूव करता है गार्ड सेल्स में सबसिडियरी सेल से। तो गार्ड सेल्स क्या होती है, जब पानी उनमें चला जाता है तो वो टर्जिड हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। रात के वक्त इसका उल्टा हो जाता है, पानी मूव करता है आउट ऑफ द गार्ड सेल्स इनटू द सबसिडियरी सेल्स, तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं, जिनकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाता है। तो जहां तक मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात है, दिन में अलग मैकेनिज्म है और रात में अलग मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम दिन की बात करते हैं। दिन के वक्त तो आप सभी जानते हैं लाइट होती है, तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो स्टोमेटल पोर के थ्रू आउट बाहर चला जाता है, लेकिन जो ग्लूकोज वो गार्ड सेल्स में रहता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बाद में डिसोसिएट होता है इनटू मैलेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। जब ये मैलिक एसिड डिसोसिएट हो गया मैलेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस में, तो हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं गार्ड सेल से इनटू द सबसिडियरी सेल्स। जब हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे गार्ड सेल से सबसिडियरी सेल्स तक, तो उसके बदले पोटेशियम आयंस मूव करते हैं गार्ड सेल्स में। तो पोटेशियम आयंस को बैलेंस करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस भी मूव करते हैं इनटू द गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है गार्ड सेल्स में वो इंक्रीज हो जाती है। जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, और जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर मूव करता है
सबसिडियरी सेल से इनटू द गार्ड सेल्स, जिनकी वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। रात में इसका उल्टा होता है। रात के टाइम में आप जानते हैं कि लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो गार्ड सेल्स में होता है वो आपस में मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड एक्टिवेट करता है एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड प्रिवेंट करता है पोटेशियम आयंस का सबसिडियरी सेल से गार्ड सेल्स में आने को। ये पोटेशियम आयंस को मूव करता है फ्रॉम गार्ड सेल्स इनटू द सबसिडियरी सेल्स। तो जब पोटेशियम आयंस मूव हो गए गार्ड सेल से सबसिडियरी सेल्स में, तो इक्वल नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस भी मूव करेंगे फ्रॉम गार्ड सेल्स टू द सबसिडियरी सेल्स, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है गार्ड सेल्स की कम हो गई, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया, लेकिन जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वाटर मूव करता है गार्ड सेल से इनटू द सबसिडियरी सेल। जब वाटर बाहर चला गया गार्ड सेल से सबसिडियरी सेल्स में, तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो गई और स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया। तो अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के फ्लो चार्ट की बात करते हैं, तो दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है। दिन में पोटेशियम आयंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, तो एंडोस्मोसिस हो जाएगी, यानी वाटर मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड इनटू द गार्ड सेल्स। जब वाटर गार्ड सेल्स में चला गया उसकी वजह से क्या होता है कि गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है और गार्ड सेल्स स्वूलन हो जाते हैं, तो वो स्टोमेटल पोर को ओपन करते हैं। तो रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं गार्ड सेल से, तो उससे क्या होता है कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो गार्ड सेल्स में थी वो डिक्रीज हो गई। जब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या होता है कि एंडोस्मोसिस हो जाएगी। अब गार्ड सेल से वाटर बाहर चला जाएगा इनटू द सबसिडियरी सेल्स। जब वाटर बाहर चला गया तो सबसिडियरी सेल्स क्या होती है, वो फ्लैसिड हो जाती हैं, तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट है, तो दिन के टाइम में ही स्टोमेटल पोर ओपन रहते हैं, तो लाइट की वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी स्पेशल टाइप लाइट होनी चाहिए, ब्लू वेवलेंथ से रेड वेवलेंथ तक। बाकी कोई भी वेवलेंथ की लाइट रहती है तो उसमें स्टोमेटल पोर ओपन नहीं होगा। टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, क्योंकि जब लाइट इंक्रीज हो जाती है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। तो जो सूरज की लाइट होती है उसमें टेम्परेचर भी होता है, क्योंकि गर्मी भी होती है, रेडिएशन भी होती है, जिनकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इंक्रीज होना भी स्टोमेटल पोर के ओपन होने को रोक देता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा क्यों, तो प्लांट्स क्या करेंगे, वाटर लॉस को बचाने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तब भी स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है तो उसमें स्टोमेटल पोर को ओपन होने में टेम्परेचर मदद करता है। उसके बाद में है थर्ड जो है वो है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड भी इम्पॉर्टेंट है स्टोमेटल पोर के ओपन होने में। जब पोटेशियम क्लोराइड एक्यूमुलेट होता है गार्ड सेल्स में तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड भी स्टोमेटल पोर के ओपन होने में मदद करती हैं, ठीक है, क्योंकि मैलिक एसिड होता है वो डिसोसिएट होता है मैलेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। तो ऑर्गेनिक एसिड भी स्टोमेटल पोर के ओपन होने में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो स्टोमेटल पोर ओपन रहेगा, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो मेन काज होता है क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा के लिए। उसके बाद में वाटर भी इंपॉर्टेंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा के लिए।
जब वाटर चला जाता है गार्ड सेल्स में तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। और जो रात के टाइम में गार्ड सेल जो पानी बाहर चला जाता है इनटू द सब्सिट्यूट सेल, उसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल पोर होता है वो क्लोज हो जाता है, गार्ड सेल्स फ्लैशर हो जाती है। उसके बाद में लास्ट जो है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड भी बहुत अहम रोल अदा करता है क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा के लिए। रात के वक्त जब कार्बोनिक एसिड बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, उसकी वजह से क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड फिर एक्यूमुलेट होने लगता है लीवर्स में, जो पोटेशियम आयन को रिमूव करता है इनटू द आउटसाइड इनटू द सब्सिट्यूट सेल्स, तो स्टोमेटल पोर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैव ए नाइस डे।